हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इफ्ला। इससे पहले हमने नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और आईएलए को पढ़ा था, है ना, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। आज हमारा नेक्स्ट एसोसिएशन है इफ्ला, IFLA, इफ्ला। फुल फॉर्म इसके रीड कर लेते हैं हम। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। एंड इंस्टीट्यूशन को मैंने नीचे लिखा है अलग से, क्योंकि ये वर्ड जो है इंस्टीट्यूशन ये बाद में जोड़ा गया। स्थापना के समय सिर्फ इसका नाम था द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA में हमने कुछ बिंदु पढ़े थे, आज उसी तरह से हम इफ्ला के बिंदु पढ़ेंगे। स्वरूप, स्थापना, मुख्यालय, सदस्य, उद्देश्य, संगठन, कार्य, सम्मेलन और प्रकाशन। ठीक है, कि इसका स्वरूप कैसा है, कैसे ये बना, स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, मुख्यालय कहाँ है इसका, कि कैसे इसके सदस्य, कौन कौन इसके सदस्य हो सकते हैं, इसको क्यों बनाया गया, इसके पर्पस, इसका संगठन, ठीक है, इसके कार्य क्या क्या हैं, ये कैसे सम्मेलन होते हैं इसके, और इसकी क्या क्या पब्लिकेशंस हैं, ये हमें रीड करना है। स्वरूप, देखिए इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि ये इंटरनेशनल है ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये राष्ट्रीय नहीं है, ये राज्य नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि ये इंटरनेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल है और ये गैर सरकारी है। ठीक है, स्वतंत्र है पूरी तरह से। और ये क्या है, पुस्तकालय संघों और संस्थाओं का परिसंघ है। जैसा कि इसके नाम में ही पता चल रहा है कि ये फेडरेशन क्या है, ये परिसंघ है लाइब्रेरी का और पुस्तकालय का और इंस्टीट्यूशन जो कि संस्थाएं हैं उनका। स्थापना इसकी स्थापना 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में हुई। 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में इसकी स्थापना हुई। नोट लगाकर मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे मैंने नीचे लिखा था, यही बताने के लिए आपको कि ये जो है 1976 में इसमें इंस्टीट्यूशन शब्द जोड़ा गया। क्योंकि इसके क्या था, इसमें लाइब्रेरीज के बारे में ही था। फिर इन्होंने क्या किया कि 1976 में इसको क्यों जोड़ा, क्योंकि जो बाकी की संस्थाएं हैं, ठीक है, लाइब्रेरी से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसलिए इसमें इंस्टीट्यूशन वर्ड को ऐड कर दिया गया। मुख्यालय इसका है नीदरलैंड के द हेग में। यहीं पर 1971 में ही इस संस्था का पंजीकरण किया गया। मतलब नीदरलैंड के हेग में ही क्या हुआ, 1971 में इस संस्था का पंजीकरण कर दिया गया। सदस्य कौन कौन हो सकते हैं इसके, संघ, संस्था और विभाग के पुस्तकालय अध्यक्ष। जैसा ही इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन, मतलब कोई संघ है, कोई इंस्टीट्यूशन है और कोई विभाग है, डिपार्टमेंट है, उनके पुस्तकालय अध्यक्ष मतलब उनके लाइब्रेरियंस जो हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं। पहले केवल 14 यूरोपीय देश और USA ही इसके सदस्य थे। वर्तमान में 150 से 1500 सदस्य इसके बन चुके हैं। और ILA, जो हमने ILA लास्ट में पढ़ा था, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, वो इसका मेंबर बन गया था 1957 में। इसके उद्देश्य क्या क्या होंगे, क्यों इसको बनाया गया है? पुस्तकालय शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन। ठीक है, लाइब्रेरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए इसको बनाया गया। पुस्तकालय से जुड़ी संस्थाओं तथा संगठनों को साझा मंच प्रदान करना। पुस्तकालय से जितनी भी संस्थाएं या संगठन जुड़े हैं उनको एक कॉमन फोरम यहाँ पे भी प्रोवाइड हो जाता है। प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देना, ये हर एक संगठन का काम होता ही होता है, प्रशिक्षण और सम्मेलन करवाना। सम्मेलन क्यों करवाए जाते हैं? एवरी ईयर
कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सम्मेलन होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये संगठन है इनके अंदर क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, इस पे वो बैठक की जाती है और इस पे सारी वार्तालाप होती है कि क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। प्रमोट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोविज़न एंड डिलीवरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये वही हैं ऊपर वाली बातें जो मैंने आपको इंग्लिश में भी नीचे कुछ बताई हुई हैं। रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो इसके मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करना वर्ल्ड के जितने भी हैं, ठीक है, कि उनको लाइब्रेरी साइंस में कितना इंटरेस्ट है। संगठन क्या होता है इसमें? समिति होगी, कार्यकारी परिषद, व्यावसायिक परिषद, विभाग और अनुभाग होंगे, ठीक है। समिति क्या होती है? इसकी पॉलिसीज़ को डिसाइड करती है कि कैसे इसकी पॉलिसीज़ बनाई जाएं। कार्यकारी परिषद के अंदर अध्यक्ष आएंगे और सचिव। व्यावसायिक परिषद के अंदर 8 विभागों के प्रमुख आएंगे। जितने भी 8 विभाग हैं इसके अंदर, उन 8 विभागों के जो मेन मेंबर्स होंगे वो व्यावसायिक परिषद में आएंगे। और अनुभाग हैं इसके 32। अब मैं बात करूं इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष इसाक जी.ए. कॉलिजन, प्रथम इसके अध्यक्ष थे इसाक जी.ए. कॉलिजन। और इसकी वर्तमान में अध्यक्षा हैं, ठीक है, क्रिस्टीन मैकेंजी। प्रथम अध्यक्ष थे इसाक जी.ए. कॉलिजन और वर्तमान में इसकी अध्यक्षा हैं क्रिस्टीन मैकेंजी। प्रथम सचिव, सचिव थे हेनरी उलेंदन। प्रथम जो सचिव थे वो थे हेनरी उलेंदन और वर्तमान में इसके सचिव हैं जेराल्ड लिटनर। क्लियर? नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे इसके कार्य। किसके कार्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें ऐसी कुछ टर्म्स हैं जिन्हें हमने याद करना है। टर्म्स की फुल फॉर्म्स प्लस टर्म के ईयर हमें याद करने हैं और उनका कार्य याद करना है कि वो क्या क्या कार्य करते हैं। नंबर 1 है UDT। UDT की पहले फुल फॉर्म पढ़ेंगे, यूनिवर्सल डेटा फ्लो ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? UDT की यूनिवर्सल डेटा फ्लो ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 1981 में बनी। ये क्या कार्य है इसका? कि जो लाइब्रेरी है और जो रीडर है, जो पाठक है, लाइब्रेरी और पाठक जो हैं, रीडर और लाइब्रेरी के बीच में कंप्यूटराइज्ड डेटा को ट्रांसफ़र करना। जितना भी आपके पास कंप्यूटराइज्ड डिजिटल फॉर्म में डेटा है उसको लाइब्रेरी और पाठक के बीच में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करवाना। सेकंड है UAP, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। ये हमने ILA में भी पढ़ा था, क्योंकि ये क्या है, इफ्ला और ILA के सहयोग से दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन ये 1982 में बना। किसी भी देश में प्रकाशित सामग्री को अन्य देश में उपलब्ध करवाना। इसका मतलब ये है, इसका कार्य क्या है, किसी भी देश में जो प्रकाशित पब्लिश जो मटेरियल है उसको अन्य किसी देश में उसकी अवेलेबिलिटी करवाना। थर्ड है UBC, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल 1983। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल, बिब्लियोग्राफी का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी बुक्स हैं उसका जो इंडेक्स फॉर्म होती है ना, बुक्स के बारे में जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो दिया होता है वो बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल। इसमें क्या आएगा, विश्व स्तर पर जो बिब्लियोग्राफी है उसके संरक्षण पर ये कार्य करता है। नेक्स्ट है PAC, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। PAC, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन 1986। इसमें क्या है, प्रिजर्व और कंजर्व, इसका मतलब आपको पता ही है, संरक्षण करना होता है, बचाव करना होता है। उपलब्ध साहित्य का संरक्षण करना, मतलब जितना भी साहित्य आपके पास अवेलेबल है उसका संरक्षण करना, उसको प्रिजर्व करना और उसको कंजर्व करना। FAIFE, ये क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये मानव अधिकार से जुड़ी हुई है। क्या है फ्रीडम ऑफ एक्सेस, मतलब हर रीडर को फ्रीडम होनी चाहिए एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन को,
इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपना जो उसके पास है नॉलेज, ज्ञान, उसको एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। वो 1997 में बना। 1981 में यूडीटी, यूएपी 1982, यूबीसी 1983, पीएसी 1986 एंड लास्ट FAIFE 1997। और ये मानवाधिकार के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। सम्मेलन की मैं बात करती हूँ तो सम्मेलन क्या है, इसके 86वां सम्मेलन जो इसका होना था 2020 में अगस्त में डबलिन में, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। पोस्टपोन क्यों हो गया आप सभी जानते हैं, कोरोना काल के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया। 85वां सम्मेलन इसका हुआ 24 से 30 अगस्त 2019 को एथेंस, यूनान में। इसकी थीम थी कि पुस्तकालय परिवर्तन के लिए संवाद। मैंने आपको बताया था सम्मेलन और कॉन्फ्रेंसेस क्यों होती हैं, क्योंकि इनका जो संगठन चल रहा है उसमें क्या क्या इनको चेंजेस लाने हैं, क्या कुछ ऐड करना है, क्या कट करना है, जो भी ये नीति पॉलिसीज बनाती हैं उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंसेस रखी जाती हैं। तो इसकी थीम थी कि पुस्तकालय परिवर्तन के लिए संवाद। 84वां सम्मेलन हुआ अगस्त 2018 में कुआलालंपुर, मलेशिया में, और इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरी, ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। ठीक है, ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरी, ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। एक सम्मेलन हमारे इंडिया में भी हो चुका है, वो 1992 में हुआ था सितंबर में, और वो कहाँ आयोजित किया गया था, दिल्ली में, और इसकी थीम थी पुस्तकालय और सूचना नीति के लिए संवाद। लास्ट में इनकी प्रकाशन की बात करें तो इसके हैं त्रैमासिक जर्नल, अर्धवार्षिक डायरेक्टरी और एनुअल, ये इसके प्रकाशंस हैं। तो हमने आज इफ्ला के जो 9 पॉइंट्स थे उनको अच्छे से क्लियर कर लिया है। ये बहुत ही इजी वे में नोट्स मैंने रेडी किए हैं जो बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। इसका स्वरूप, स्थापना, मुख्यालय, इसके सदस्य, उद्देश्य, संगठन, कार्य, सम्मेलन और प्रकाशन, तो इन सभी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।